ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 26वां अध्याय। 25वें अध्याय में ऋषि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास व्रत के उद्यापन की विधि बताते हैं कि व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। आज की कथा में उद्यापन के पीछे व्रत के नियम त्याग का वर्णन, अर्थात जब हम व्रत पूर्ण कर लेते हैं तो व्रत में हमने जो कुछ त्याग किया था उसका दान किस प्रकार करना चाहिए, उसका वर्णन आज की कथा अध्याय 26 में। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम व्रत करते हैं तो व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग भी करना चाहिए। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करे। अर्थात जिस मनुष्य ने पुरुषोत्तम मास का व्रत इस प्रकार किया कि उसे जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर उसने व्रत का निर्वाह किया, तो ऐसे व्यक्ति को व्रत की समाप्ति पर सुवर्ण का दान करना चाहिए। यदि मनुष्य ने अमावस्या में भोजन का नियम का पालन किया है तो उसे दक्षिणा के साथ गोदान करना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में आंवले के जल से स्नान करता है वो दही अथवा दूध का दान दे। हे राजन, अगर हमने फलों का नियम किया है तो हमें फलों का दान करना चाहिए। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घी दान करें, और अगर घी का नियम किया है तो दूध दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है, अगर हम पुरुषोत्तम मास में पृथ्वी पर सोए हैं तो व्रत की समाप्ति पर रुई से भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाले तकिए आदि को रखकर शैया का दान करें। वो मनुष्य भगवान को अति प्रिय होता है जो इस तरह से व्रत नियम का त्याग करता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और घी और चीनी का दान करें। अगर पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत किया है तो सुवर्ण के साथ अर्थात सोने के साथ घंटा और तिलों का दान करें। ब्राह्मण को पत्नी सहित घृत युक्त पदार्थ से भोजन कराएं अर्थात घी से बने हुए पदार्थों से भोजन कराएं। नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति दर्पण का दान करे। अगर हमने पुरुषोत्तम मास में जूते का त्याग किया अर्थात जूते नहीं पहने तो व्रत की समाप्ति पर जूतों का दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान दें। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में एकांत में रहा और व्रत का पालन किया वो 8 घड़ों का दान करे, और ये घड़े सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र सहित सोने के टुकड़ों के साथ दान करें। अब सोने का टुकड़ा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा ही सही, लेकिन उसको वस्त्र और सोने के टुकड़ों के साथ दान करें। इस महीने के अंत में छाते और जूते के साथ 30 मोदक का दान करें, और भार ढोने में समर्थ बैलों का दान करें। यदि ये वस्तुएं न मिलें या फिर ऐसा करने में आप असमर्थ हों तो हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाले ब्राह्मणों का वचन है कि ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। अर्थात ब्राह्मण से आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद कब? जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। जो मल मास में एक ही अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं, अर्थात हमें पुरुषोत्तम मास में एक अन्न से भी व्रत करना चाहिए। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वो राजा होता है। रात्रि में भोजन अर्थात एक ही समय भोजन करता है वो राजा होता है।
वो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। ये तीनों प्रहर बटे हुए हैं, तो मनुष्य के लिए भोजन का समय चौथा प्रहर है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, सभी प्रहरों को छोड़कर, सुबह, दोपहर और संध्या तीनों को छोड़कर जो चौथे पहर में अर्थात रात्रि भोजन करता है जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक फल का भागी होता है और वो मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करना चाहिए। उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है। अर्थात हमें तिलों का उपयोग इस समय नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वो मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का बहुत ही बड़ा महात्म्य है और ये अद्भुत फलदायिनी एकादशियां हैं। इनका उपवास किया जाए तो मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं। ऐसा व्यक्ति देवताओं से पूजित और अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करे, अर्थात एकादशी से पहले दिन भी एक बार भोजन करे और एकादशी के बाद भी एक ही बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है, वो स्वर्ग लोक को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुट्ठी का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल, मूत्र, कफ, रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़ें और कपिला गौ का दूध न पिए। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न उसका भोजन न करें। शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करे और वैदिक क्रिया न करें। ये सभी शूद्रों के लिए नियम बताए गए हैं। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, वानर योनि हो जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करें। इन दिनों में शूद्रों को प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। जब भी हम व्रत की समाप्ति करते हैं, व्रत की पूर्णता करते हैं, तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दान के साथ दक्षिणा अवश्य होनी चाहिए। व्रत में विघ्न होने से अंधा और मनुष्य कोढ़ी हो जाता है, अर्थात अपने व्रत को कोशिश करें कि निर्विघ्न ही पूरा करें। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे जो ब्राह्मणों द्वारा बताए गए नियम और विधि विधान है, उनका उल्लंघन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ये मैंने उत्तम कल्याण को करने वाले, पापों के नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाले और मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। ये जो रहस्य मैंने तुम्हें बताया है, इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है, पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है। यहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान निवास करते हैं। जहाँ व्यक्ति इन कथाओं को पढ़ता और सुनता है, वहाँ स्वयं भगवान योगीश्वर अर्थात भगवान श्री हरि निवास करते हैं।
इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षड्विंशो अध्याय संपन्नम। हरि शरणम। आज का 26वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ये अध्याय संस्कृत कथा का हिंदी अनुवाद है। आगे की कथा 27वें अध्याय में आप सबको बताई जाएगी, आप सबको सुनाई जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।